वेलकम बैक। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर होने की कामना करता हूं। जी हाँ, हमारे पास एक क्वेश्चंस है और वैसे ही क्वेश्चंस आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, बट आप इस सवाल को देख के सिर्फ आप आंसर टिक कर देते होंगे क्योंकि आप रट लेते हैं। हर चीज़ रटने से ही संभव नहीं होता है, आपको समझने की भी आवश्यकता पड़ती है। बट घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मैं समझा दूंगा बेहतर तरीके से। सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है गतिज ऊर्जा से अर्थात काइनेटिक एनर्जी से। सवाल है किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। अगर आप किसी वस्तु का वजन 2 गुना कर देंगे, मान लीजिए हमने किसी वस्तु का वजन 2 गुना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाती है। या अगर आप उस वस्तु का वजन 4 गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाती है। ऐसा हम रट लेते हैं, तो आपको ऐसा रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना रटे इसे समझकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। द्रव्यमान 2 गुना तभी आप करेंगे जब पहले से उसका कुछ द्रव्यमान रहा होगा, तभी उसके द्रव्यमान में आप कम और ज्यादा कर पाएंगे। तो हमने माना पहले किसी वस्तु का द्रव्यमान रहा होगा 2 किलोग्राम और अब हमने इसको बढ़ा के इसका 2 गुना कर दिया। इसका 2 गुना मैं जब करूंगा तो 2 का 2 गुना करेंगे भाई साहब, तो हो जाएगा 4 किलोग्राम। ठीक है, अब मैं इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लूंगा, पहले की और फिर बाद की निकाल लूंगा। इसकी गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 1/2 mv²। m का मान आप देख ही रखे हो कि इसका है 2 और v क्या है, v 1 मान लीजिए। हमने 1 ले लिया तो इसका 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कट गया, आपका कितना आया, 1 जूल आ गया। अर्थात पहले वस्तु की काइनेटिक एनर्जी 1 जूल रही होगी, लेकिन जब हमने उसके वजन में या द्रव्यमान में परिवर्तन करा तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। चलो इसकी गतिज ऊर्जा हम भाई निकाल लेते हैं, 12 mv² से निकाल लेते हैं। 1/2 m के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया और v के स्थान पे वही 1 कर दिया, तो 2 दूना 4 अर्थात कितना आ गया, 2 जूल आ गया है। लेकिन अब मैं पहले की तुलना इस बढ़े हुए द्रव्यमान से कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वह आपकी 2 गुना हो जा रही है, यानी पहले की तुलना में। तो यहाँ पर अगर हम वजन बढ़ाएंगे, जितना वजन बढ़ाएंगे उतना उस वस्तु की गतिज ऊर्जा निकल आती है। आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, उसका 2 गुना कर दीजिए, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने पहले के अकॉर्डिंग बढ़े हुए द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा हमने कैलकुलेट करी है, तो पहले की तुलना में यह 2 गुना है। अगर आप यहाँ 4 करते हैं तब भी यही आंसर आएगा 2 गुना। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे ही संबंधित एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहा है, सवाल को देखिएगा, जस्ट उल्टा पूछ रहा है यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए। पहले द्रव्यमान 2 गुना कर रहा था, अब वस्तु का वेग 2 गुना कर दे रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसने कहा कि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो पहले वेग रहा होगा, तो हमने मान लिया पहले वेग रहा होगा, मान लिया पहले रहा होगा 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग रहा होगा पहले 2 मीटर प्रति सेकंड। इस बार हमने क्या करा, इसका 2 गुना कर दिया। 2 गुना करने का मतलब हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, 1/2 mv²। अब यहाँ पर हम m को 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, गुणे में v की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपका 2 जूल। अर्थात पहले उस वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 जूल रही होगी। अब हमने क्या करा, अब उसके वेग में 2 की बढ़ोतरी कर दी, 2 गुना बढ़ोतरी कर दी। अब हम निकालते हैं इसकी गतिज ऊर्जा। चलो 12 mv² हमने कर लिया, 1/2 m के स्थान पे तो 1 रहेगा क्योंकि इसका चर्चा वह कर ही नहीं रहा है। v के स्थान पे क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 गुणे 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 जूल हो गया। यानी पहले की तुलना में आप देख रहे हैं 4 गुना वृद्धि हो रही है। पहले की तुलना में
4 गुनी वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब अगर वस्तु का वेग 2 गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। वैसे तो बच्चे इसको रट लेते हैं, वो देखते हैं कि वेग 2 गुना कर दे रहे हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, द्रव्यमान 2 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। तो आप रटिए मत, उसको समझने का प्रयास कीजिए। वेग अगर 2 गुना बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। आप चाहे यहाँ पर वैल्यू को चेंज करके देखें, तब भी जो परिवर्तन आएगा वह 4 गुना आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन से लेके। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार।